प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 सितंबर 10 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए दिल से धन्यवाद करें, स्तुति करें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, आरोग्य दिया, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें अच्छी नींद दी प्रभु ने, उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ प्रभु ने हमें जगाया, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। आज के दिन प्रभु ने हमें अपने आंखों के पुतले के समान हमें रखा है, उसके लिए धन्यवाद कहे। हालेलुया। सब लोग अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु आपके हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद, आरोग्य से रखने के लिए, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, अपने पंखों के आड़ में संभालने के लिए धन्यवाद। हमें अब तक अद्भुत तरीके से आपने हमें चलाया और आगे भी अपने विश्वास योग्यता से आप हमें चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आप ही आराधना के योग्य प्रभु है, स्तुति के योग्य प्रभु है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भजन संहिता 68 के 20वें वचन में अगर हम पढ़े तो उसमें से लिखा है, वह हमारा परमेश्वर है, वह वही परमेश्वर है जो हमको बचाता है। हमारा यहोवा परमेश्वर मृत्यु से हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। हालेलुया। आमेन। इसलिए धन्यवाद कहे, स्तुति करें। और 19वें वचन में भी यही लिखा है, यहोवा के गुण गाओ, वह प्रतिदिन हमारे संग भार उठाने में सहायता करता है। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। और आगे हम पढ़े 24 वचन में, अगर उसमें देखें तो ऐसा लिखा है, लोग देखते हैं परमेश्वर को विजय अभियान की अगुवाई करते हुए। लोग मेरे पवित्र परमेश्वर, मेरे राजा को विजय अभियान का अगुवाई करते देखते हैं। हालेलुया। आगे आगे गायकों की मंडली चलती है, पीछे पीछे वादकों की मंडली आ रही है और बीच में कुमारियां तंबूरे बजा रही हैं। परमेश्वर की प्रशंसा महासभा के बीच करो। इस्राएल के लोगों, तुम यहोवा के गुण गाओ। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें भी यही करना है। महासभा में हमें परमेश्वर की प्रशंसा करना है, स्तुति करना है। और आज हमें परमेश्वर ये मौका देने वाले हैं, दे रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। और उस मौके का हम पूर्ण तरीके से हम उपयोग करें। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम साथ में परमेश्वर की आराधना करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु आपने हमें अच्छी नींद दी, आरोग्य दिया और अपने पंखों के आड़ में अब तक हमें संभाले रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को प्रभु आपके हाथों हम समर्पित करते हैं। उनके हर एक रोगों से, दुखों से आपने बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हर एक जन को प्रभु आप व्यक्तिगत रूप से आप आशीषित करें, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप इनके बच्चों को, उनके पारिवारिक जीवन को आप अनुग्रहित करें, उनकी यात्रा में आप उनके साथ रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये आशीषित रहे। प्रभु आपकी भलाई से आप इनको तृप्त करें, पवित्र आत्मा से भरकर काफी लोगों के लिए, सबके लिए आशीष का कारण बन पाए। हालेलुया। प्रभु आज कोई भी अगर रोग से पीड़ित है तो यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, पूर्ण चंगाई, पूर्ण खुशी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में हम घोषित करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु जिनको भी थायराइड से जो पीड़ित है, जो बढ़ गया है, कम हो गया है, सब हार्मोन लेवल, यीशु मसीह के नाम से उनको उसमें से चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण तरीके से आप उनके हर एक लेवल्स को आप नॉर्मल कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो भी जिस भी भार से है, जिस भी बीमारी से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हृदय के वॉल में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिले। हृदय के हर एक रोग से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। पेट में जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से वो दर्द दूर हो जाए। हालेलुया। पूर्ण चंगाई आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। जो काम
के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके लिए काम दे, आर्थिक विषयों में आप अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं। नीट का जो एग्जाम देना चाहते हैं उसमें भी प्रभु आपकी आशीष और प्रभु आपकी बुद्धि और ज्ञान से आप अपने बच्चों को आप आशीषित करें, हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया, धन्यवाद पिता। आज के दिन प्रभु दुनिया भर में, मिडिल ईस्ट में आराधना महासभा को आप अनुग्रहित करें, हम प्रार्थना करते हैं। आज का जो हमारा मीटिंग है उसको भी आप अनुग्रहित कर रहे हैं, आपकी उपस्थिति आपकी कृपा से आप भर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए आप हमारी सहायता करें, हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की कृपा और खुशी और शांति आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आइए हम पढ़िए परमेश्वर के वचन से लूका की किताब 9 का 62। हालेलुया। इसमें हम ऐसे पढ़ते हैं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं कि साथ में पढ़ेंगे। इस पर यीशु ने उससे कहा, ऐसा कोई भी जो हल पर हाथ रखने के बाद पीछे देखता है परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो यहाँ पर कृत्य रूप से यहाँ पे कहते हैं परमेश्वर यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर कि परमेश्वर के राज्य में आज हम सब है, लेकिन पीछे होने वालों में से हम में से कोई भी ना हो। इसलिए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देते हैं कि जो पीछे हो लेते या पीछा दिखते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर की पद्धति नहीं है कि पीछे होना, लेकिन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है उसके बाद हम पवित्र आत्मा से बढ़कर आराधना में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने पुकारा है। हमारे स्वभाव में परमेश्वर जैसा, उनके जैसे बनने के लिए प्रभु ने हमें पुकारा है। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमें सहायता करती है तो शत्रु भी वहां पर कोशिश करता है कि हमें कैसे न कैसे पीछे कर ले, हमें प्रभु से दूर कर ले। इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है कि हम पीछे होने वालों में से ना हो। हम जानते हैं लूत की जो बीवी के साथ क्या हुआ, वो चलते चलते वो पीछे देख ली। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे जीवन में ऐसा कभी भी कोई परिस्थिति आए तो भी हम पीछे देखने वाले ना हो, परमेश्वर की महिमा को देखते हुए परमेश्वर की महिमा में हम आगे बढ़ने वाले हो। हालेलुया। हमारे सामने हमारे जीवन में ऐसे अनुभव हो सकते हैं, हमारे घर वाले या हमारे साथ रहने वाले हमारे दोस्त या हमारे जो काम, हमारे जो जिंदगी में जो कमजोरियां या हमारे जीवन में जो घटियां आती है उसके कारण हम शायद पीछे होने के लिए पूर्ण तरीके से हमें कोशिश किया जाएगा, लेकिन हम पीछे ना हो मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर में हम आगे बढ़ने वाले हो। जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं, दूसरा पत्रुस के किताब 2 का 20 में लिखा है, सो यदि ये हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जान लेने और संसार के खोट से बच निकलने के बाद भी फिर से उन्हीं में फंस कर हार गए हैं, तो उनके लिए उनकी यह बात की स्थिति उनकी पहली स्थिति से कहीं बुरी है। तो इसमें क्या लिखा है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने के बाद अगर हम संसार के खोट से बच निकलने के भी बाद अगर हम वापस उसमें फंस जाएंगे तो मतलब हम हार गए हैं, हमारी स्थिति पहले से भी बुरी हो गई है। और आगे 21वें वचन में लिखा है, क्योंकि उनके लिए यही अच्छा था कि वे इस धार्मिकता के मार्ग को जान ही नहीं पाते, बजाय इसके की जो पवित्र आज्ञा उन्हें दी गई थी उससे जानकर उससे मुंह फेर लेते। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें ध्यान देना है परमेश्वर को जानने के बाद हम पीछे ना हो, क्योंकि हम इब्रानियों की किताब में ये पढ़ते हैं कि अगर हम पीछे हो जाते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह को वापस क्रूशित करने के या परमेश्वर यीशु मसीह को निंदित करने के तुल्य होता है। इसलिए ध्यान दें, हम ऐसी गलती, ऐसा बड़ा पाप हम कभी ना करें। हमारे पिछले जो स्थिति थी उससे भी बुरी स्थिति होगी मेरे प्रिय लोग, अगर हमने परमेश्वर को जानकर हम पीछे हो गए या संसार के चीजों में हम वापस फंस गए। तो जैसे कि कहावत कहता है कि कुत्ते जो है वो अपने
जो उल्टी को वापस वो चाटता है, वैसे हम ना बने। हमें कभी भी पीछे नहीं जाना है। विश्वास में हमें अगर आगे बढ़ना ही है, हमें परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो हमें विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो। हम पीछे देखने वाले ना हो, परमेश्वर से दूर होने वाले ना हो। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, हमारी प्रार्थना हो या सभा के भागी होने वाले हो या सेवकाई में, आराधना में, हमारे स्वभाव में, हमें किसी भी बात पर हमें पीछे नहीं होना है। हमें प्रतिदिन हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा में भरकर हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय लोग, पीछे देखने के लिए नहीं हमें पुकारा है। पवित्र आत्मा हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे सहायता करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने वाले मेरे प्रिय लोग, पीछे ना हो, लेकिन धैर्य के साथ, धीरज के साथ आगे बढ़े। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी आपको पीछे करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह पूर्ण तरीके से कहता है कि पीछे होने वाले ना हो। मेरे प्रिय लोग, हमारे सामने बहुत अनुभव होंगे कि हमें काश ये हमने नहीं किया होता या परमेश्वर को उद्धारकर्ता नहीं माना होता तो मेरे जीवन में ऐसा नहीं होता। ऐसी सब सोच आएगी, लेकिन उसको हमें काबू करके हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय लोग, तभी हम जयवंत जी सकते हैं, परमेश्वर के उस आशीष को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। ये तत्काल कुछ समय के लिए ऐसे अनुभव होते हैं कि हमें पीछे करने के लिए कोशिश करता है शत्रु, लेकिन हमारा परमेश्वर शत्रु से भी बढ़कर है। मेरे प्रिय लोग, उसको पूर्ण तरीके से खत्म किया है, इसलिए हमें उसके काबू में नहीं आना, लेकिन पवित्र आत्मा के काबू में, पवित्र आत्मा के अगुवाई में हमें चलने वाले होने चाहिए। हालेलुया। इसलिए अपने आप को समर्पित करें, पूर्ण तरीके से दीन होकर परमेश्वर हमें चलाए। मेरे प्रिय लोग, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। वही सबसे बड़ी आशीष का कारण बनेगा। मेरे प्रिय लोग, मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।